हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास क्लास 8 के नाइन्थ सब्जेक्ट हिंदी के जो गोधुली है उसका एक पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसके पहले वीडियो में हमने करा दिया है। ठीक है, अब बचा था इसका क्वेश्चन आंसर एक पार्ट का, तो इस वीडियो में हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन आंसर मैं एकदम डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पाठ के साथ और पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा लेखक ने कहा है कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, क्योंकि यह कहानी एक और सुंदरता और दूसरी तरफ गरीबी की दरिद्रता दिखती है। तो दोस्तों, यह कहानी इतना गरीबी के जो भगजोगनी है, एक तरफ वो इतना सुंदर है लेकिन एक तरफ वो इतना गरीब है कि उसका जो है सुंदरता कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो सोचने वाला बात है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, उत्तर हो जाएगा लेखक ने भगजोगनी नाम ही रखा क्योंकि कहानी की गंवारू, यहाँ पर देखिए गौरू हुआ, इसको गंवारू लिखना है। ठीक है, क्या गंवारू, तो जो है ना आपको यहाँ पर गंवारू है उसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद है गंवारू नाम था जो लड़की इतना सुंदर थी कि अंधेरे घर की दीपक थी, इसलिए बड़े प्यार से उस लड़की का नाम भगजोगनी रखा। वो लड़की इतना सुंदर थी कि वो अंधेरे घर की दीपक थी। ठीक है, इसलिए उसके बड़े प्यार से उसका नाम क्या रखा गया, भगजोगनी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको बताया है। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा थे। क्या? दरोगा। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह घोड़ी थी। ये भी मैंने आपको स्टार में लिखाया था। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, MCQS ऐसे लिखा होगा, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया, किताब में से देख सकते हैं, ऐसे होता है किताब में, ऐसे किताब में ऐसे होगा। ठीक है, तो वो उरीन कैसे हुए? तो कैसे? घोड़ी बेचकर। ये भी स्टार में लिखाया है। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये भी मैंने स्टार में नोट कराया है, इसलिए जो बच्चे स्टार को देखे होंगे वो शायद कितने क्वेश्चन को वो बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़कर बता देते हैं। उत्तर यहाँ पर देखिए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब दरोगा जी दरोगा पद पर थे तो दरोगा जी हर साल नया जलसा कराते थे। जब दरोगा जी दरोगा पद पर थे तो हर साल नया जलसा कराते थे। और यहाँ पर देखिए और दिया है, और 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 मुंशी जी की चिल्लम कभी ठंडी नहीं होती थी।
तथा हमेशा घी के दिए जलाया करते थे। लेकिन जब दरोगा जी मर गए तो उनकी सारी अमीरी घुस गई, यानी कि सारी अमीरी खत्म। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जब जीभ 32 बटोर शोरबा सुरखती थी, वह अब चन्ने चबाकर सराह सराह कर दिन गुजारने लगे। इसलिए लोग साफ साफ कहते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। शायद मैंने ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में कराया है। तो जब दरोगा जी दरोगा पद पर थे तो वो हर साल जलसा कराते थे, और मुंशी जी की चिलम कभी ठंडी नहीं होती थी, और वो हमेशा घी के दिए जलाते थे। और जब दरोगा जी मर गए तो उनकी सारी अमीरी घुस गई, यानी सारी अमीरी खत्म हो गई, और उनका चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गया। और यहाँ तक वो चन्ने चबा चबा कर सत्तू सत्तू चन्ने के सत्तू चबा चबा कर अपना दिन गुजारने लगे। इसलिए लोग साफ साफ कहते हैं थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहता है। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहता है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, भगजोगनी ने लौड़े रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है। तभी उसने कहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, इतना सटीक वर्णन कर सकूं। ये कहानी इतना दुखदाई है कि वो इस कहानी का एकदम वर्णन कर सके। वर्णन करेंगे तो शायद शायद तो रो ही दिए थे, लेकिन शायद वर्णन करते तो क्या कुछ हो सकता था। ठीक है, कुछ असर पड़ेगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। 8वां नंबर क्वेश्चन, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। भगजोगनी इतना सुंदर थी फिर भी उसका सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उत्तर यहाँ पर देखिए, भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। यहाँ पर इसको कट करके ऐसे, ठीक है, पूर्ण विराम लिखना है उसको, वो टाइपिंग में गलती हो गया है। इसे ऐसे नहीं होता है पूर्ण विराम, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो वैसे लिख सकते हैं, वहां पर लिख देना है ऐसे, कलर कर देते हैं दूसरा, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्या होगा, पीसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। देखिए यहाँ पर था, ये पूर्ण विराम है, वैसे ही यहाँ पर देना है, सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। देखो भाई, वो कितना गरीब थी कि उसके सर में तेल लगाने के लिए भी वो तरसती थी, और महीने के लिए एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़ जाती थी। ओहो, वो महीने भर भी, ओ माय गॉड, माय डियर फ्रेंड्स, महीने भर के लिए भी, और एक दिन भी भर पेट अन्न के लिए लाले पड़े थे। भला भला ओ यार, ये क्या लिखा, भला भला य क्या, सॉरी रुको दोस्तों, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए लिख लीजिएगा, हड्डियों होगा। ठीक है, हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिक सके। हड्डियों के खंडहर में जो है सौंदर्य देवता कैसे खिल सकेंगे। अब आप ही लोग बताइए, कोई एकदम इतना सुंदर हो, लेकिन वो एकदम पतला दुबला, हड्डी उड्डी सब कुछ दिख रहा हो, कितना बेकार दिखेगा। तो ये हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य व देवता कैसे टिक सकेंगे। इसलिए भगवती का सौंदर्य नहीं खिल सका। उसी में 8 नंबर क्वेश्चन का जो है ये थोड़ा सा है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन,
मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? वो भाई साहब देखिए, वो मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर यहाँ पर भगजोगनी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम मुंशी जी के पास जाकर धीमी आवाज से कहती कि बाबूजी, बाबूजी, भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त उस वक्त मुंशी जी को इमाम कहता है जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं। अब आप ही लोग बताइए, अगर अ, अगर आपको आपके पिताजी और आपके बहन है, ठीक है, एक एक मिनट के लिए मान रहे, ठीक है, इस वीडियो के लिए, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको सच नहीं मानिएगा। आपके बहन आपके पिताजी इतना गरीब है कि आपके बहन गई है रोज, मतलब दिन भर घूम घूम कर, जब शाम को खाना नहीं मिलता है, शाम को जाकर बाबू से कहती, बाबूजी भूख लगी है। तो उस वक्त बताइए, आपके बाबूजी के मन में सर पर क्या गुजर रहा होगा? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है? अब देखिए, भगजोगनी इतना गरीब थी कि उससे कोई शादी नहीं कर रहा था, तो उसका नवयुवक यानी नया, नो मतलब क्या, नया, और युवक माने जवान, क्या, जवान, नया जवान पति उसका ही सौतेला बेटा था, सौतेला बेटा है। यह घटना समाज को किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों? तो इसका सिंपली आंसर देखिए, आंसर क्या कहता है, उत्तर यहाँ पर देखिए, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह समाज के मौर्मिक विसंगतियां को दर्शाती है, क्योंकि तिलक दहेज के कारण ऐसा हुआ। तो भगजोगनी इतना गरीब थी भगजोगनी कि वो बहुत सारे लोग से उस उनके पिता ने पूछा, लेकिन कोई जो है, ओ सॉरी, उसके पिता तो मर गए थे। उसके बाद वो तिलक दहेज का तो जमाना ही है, आप लोग जानते ही होंगे। तो भगजोगनी मजबूर थी, तो उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, तो उसका वर्तमान नवयुवक पति उसका हिस्सा पे लग जाता था। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए 8 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर के बाद एक बार 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दूं मैं, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, एक कहानी, ये इस कहानी इस इस कहानी तो देखिए यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो इस कहानी का जो है सारांश, छोटा सा सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से कम अप टू माय डियर, इस कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। कितने आपसे अपने शब्दों में, माय डियर, मैं जो है इस कहानी को ठीक से पढ़ा है, इसको लिख सकता हूँ, लेकिन एक ही हमने क्यों नहीं लिखा है? मुझे आप सभी पर विश्वास है कि आप सभी जो है इस कहानी को अगर अच्छे से पढ़े होंगे, तो इस कहानी का सारांश आप लोग लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं। तो कहानी का सारांश कैसे लिखिएगा, चलिए उसके बारे में हम बता देते हैं। थोड़ा सा मुंशी जी, लेखक, भगजोगिनी और कहानी के बारे में, थोड़ा कहानी इतना दुखदाई है वो, ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सब में से लिख लीजिएगा, तो यही आपकी कहानी का सारांश तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आशय स्पष्ट करें। क्या आशय स्पष्ट करें? तो आशय स्पष्ट करना है यानी इसका जो है हमको अर्थ स्पष्ट करना है। तो जो जो जीव एक दिन बटोरों का शोरबा सुरगती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपाट या चबाने वाले दांत का अब चंद चबे चबाकर दिन गुजारने लगे। उत्तर क्या होगा? उत्तर देखिए एकदम ध्यान से। उत्तर हो गया यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली बागवानी। शीर्षक कहानी का प्लॉट प्लॉट ऐसे होगा, ठीक है। कहानी का प्लॉट कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग जो है यहाँ पर जो है इसके बाद देखिए यहाँ पर शिवपूजन सहाय जी हैं। उसके बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद इसको लिखना है, ओके। तो चलिए, शिवपूजन सहाय अपने शब्दों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुंशी जी के बड़े भाई जब दरोगा पद पर थे तब मुंशी जी खूब चीलम फूकते थे। जब मुंशी जी सॉरी दरोगा जी दरोगा पद पर थे तो वो खूब चीलम फूकते थे। कभी चिलम ठंडी नहीं होती थी, कभी चिलम ठंडी ही नहीं होने देते थे। और 32 बटोरे सुरबा सुरखते थे। कितने बटोरे? 32 बटोरे। लेकिन जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई तो मुंशी जी, यहाँ पर जो है मुंशी मुंशी ऐसे कर दीजिएगा, मुंशी जी, ठीक है। ऐसे मुंशी जी के ऊपर गरीबी छा गई तथा चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। मटर के सत्तू सरा सरा कर चमचमी दिन गुजारने लगे। ये मैंने बता दिए हैं पहले ही, जो क्वेश्चन में मैंने बताया है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। शिवपूजन सहाय जी कहते हैं, अपने शब्दों में वर्णन करते हैं शिवपूजन सहाय जी इस पाठ के लेखक कि जब दरोगा जी दरोगा पद पर थे तो मुंशी जी की चिलम कभी ठंडी नहीं होती थी। वो खूब चिलम फूकते थे। और जो है जब और 32 बटोरे सुरबा सुरखते थे। लेकिन दरोगा जी की मृत्यु हो गई। क्या? दरोगा जी की जब मृत्यु हो गई तो वो उनके ऊपर गरीबी छा गई। चिलम के साथ साथ जो चिलम फूकते थे उसके साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गया। और इसमें थोड़ा सा आप जोड़ना चाहते तो जोड़ भी सकते हैं। जब और बाद में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम ही क्या था? भगजुगनी। फिर बाद में वो मटर के सत्तू सराह सराह कर दिन गुजारने लगे। देखिए हमारा माय डियर ख नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 1 कहानी का प्लॉट। यहाँ पर प्लॉट आपको बता दीजिए, ठीक है, ऐसे होगा। तो ली गई है। इस कहानी के लेखक आचार्य सुचिरन सहाय जी है। एकदम वैसे ही हैंडल है पहले क्वेश्चन वाले का। शिव पूजन शायद ये अपने शब्दों में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मुंशी जी गरीब थे तो उसमें और है पैराग्राफ चेंज मत कीजिए, उसी पर से लिखिए। गरीब थे तो उसे किसी भी चीजों की कमी नहीं होती थी। लेकिन जब गरीबी की दलदल में पैर फंसी तो एक लड़की हुई। अब गरीबी की दलदल में पैर फंसी तो उसे लड़की हुई। अब उस लड़की का नाम क्या था? आपको जो है क्या कमेंट करना है। उस लड़की का नाम क्या था? एक कमेंट करना है, आपको बताया भी है मैंने। जिसे खाने को नसीब नहीं होती थी, इसलिए अमेरिकी कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये जो है 12 नंबर का क और ख हमने कंप्लीट करा दिया। उसके बाद पाठ के आसपास
पाठ के आस पास, देखिए पाठ के आस पास, ये हमने शॉर्टकट में लिखा है, यानी पाठ के आसपास का जो है कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन है। अब 7 क्वेश्चन ये पाठ के आसपास एक क्वेश्चन नहीं लिखा था, ठीक है, तो आप लोग इसे नहीं लिखिएगा, परीक्षा में आता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप आते हैं भाषा की बात। क्या भाषा की बात? भाषा की बात, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। ये जो आप लोग के बुक में देखिएगा मुहावरा दिया हुआ है, उसका जो है वाक्य हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है, वाक्य स्पष्ट करना है। तो पहला वाक्य क्या है, बारूद की पुड़िया। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या होता है, जरूरत से ज्यादा तेज होना, या अत्यधिक तेज होना, या अत्यधिक खतरनाक होना, ठीक है। अब इसको वाक्य में कैसे करेंगे, दरोगा जी की एक घोड़ी थी जो कान काटती, जो कान काटती, तुर्की घोड़े, तुर्की घोड़ों कम्बत बारूद की पुड़िया थी। जो है उनकी घोड़ी क्या थी, बारूद की पुड़िया। तो चलिए, नेक्स्ट मुहावरा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मुहावरा यहाँ पर देखिए, नींबुआ नून चटाना, यानी ठेंगा दिखाना या धोखा देना। नींबुआ नून चटाना का मतलब क्या होता है, ठेंगा दिखाना या धोखा देना। वाक्य क्या होगा, यहाँ पर वाक्य बता देते हो उसका वाक्य, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दरोगा जी के घोड़ी पर आंख गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। क्या किया, दरोगा जी ने नींबुआ नून चटा दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा मुहावरा क्या है, दरोगा जी के, सॉरी घी के दिए जलाना, यानी खुशी में होना या मौज करना। तो घी के दिए कौन जलाते थे, तो घी के दिए कौन जलाते थे, मुंशी जी। कौन, मुंशी जी, मुंशी जी। ओके, अब इसका वाक्य देख लेते हैं। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, ठीक है। दरोगा जी जब थे तब मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। अगले नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताइए, सुबह का चिराग होना, यानी मर जाना, अंत पर, मर जाना या अंत पर, अंत पर होना, या यहाँ पर नहीं होगा, होना या समाप्ति पर होना, यहाँ पर होगा। वाक्य देख लीजिए, मुंशी जी के 4 5 लड़के हुए लेकिन सब के सब सुबह का चिराग हो गए। मुंशी, जब दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4 से 5 लड़के हुए थे, लेकिन सब के सब सुबह का चिराग हो गए। और बाद में मुंशी जी मर गए, तो तब सॉरी, दरोगा जी मर गए, तो मुंशी जी को क्या पैदा हुआ, एक लड़की। तो चलिए, और यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर दिया है हमने, क्योंकि ये फॉन्ट उतना अच्छा भी नहीं है, अच्छा है लेकिन इस फॉन्ट को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर यहाँ पर दूसरे में कन्वर्ट करो, ये और ये फॉन्ट है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो इसको एकदम पिक्चर लैब से एडिट करते हैं और जो है पीडीएफ बनाते हैं। वो हमको एक चैनल है, टेक्निकल चैनल, टेक्निकल टेक्निकल नौराज, ठीक है, टेक्निकल नौराज, इसी पर आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो में बनाया है मैंने, वीडियो कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं अभी। तो क्या है, पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां घी में, यानी वक्त अच्छा होना, वक्त अच्छा होना, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, या वक्त अच्छा होना या चारों ओर से लाभ प्राप्त होना है। वाक्य देख लीजिए, दरोगा जी के समय मुंशी जी को पांचों उंगलियां, मुंशी जी की क्या की, पांचों उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला फायदा नहीं लिया।
और फिर बाद में क्या पैदा हुआ? लड़की टेलीटी। देखिए अगला नेक्स्ट मुहावरा क्या है? कोड़ में खाज होना, यानी संकट पर संकट आना या मुसीबत पर मुसीबत आना। वाक्य देखिए, मुंशी जी का पैर दरिद्रता के जंजीर में जकड़ी हुई थी, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की हो गई। और उस लड़की का क्या नाम था? क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, ठीक है, कमेंट में आपको बताना। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, कलेजा कांपना, यानी भयभीत होना या डर जाना या भय से विचलित होना। वाक्य देखिए, मुंशी जी के लड़की की अनोखी सुगराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी को देखकर लेखक का कलेजा कांप उठा। तो मुंशी जी, ओ सॉरी, भगजोगनी एक तरफ सुंदर और दूसरी तरफ क्या? गरीब। तो ये गरीबी किस काम का, सॉरी ये सुंदरता किस काम का? देखिए नेक्स्ट मुहावरा क्या है? एक दो तीन चार, चार, ये चार हम लिखे हैं। देखिए, बाट जो होना है, यानी प्रतीक्षा करना या रास्ता देखना। वाक्य देखिए, भगजोगनी एक दो मुट्ठी चबेना पाने के लिए गांव के लड़कों का वाट जोहा करती थी। ओ भाई, क्या गरीबी है माय डियर। देखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, एक दो मुट्ठी चबेना, यानी चबेना नहीं, चना, चना, चना पाने के लिए, चना जो होता है वो हम लोग फुला उला कर सब्जी बनाते हैं, सुबह खाते हैं, जो इससे शरीर हेल्दी रहता है। और वो सुबह का नाश्ता वैसे खाना चाहिए सुबह, चना फुला कर, ठीक है, उठते मात्र जो है सबसे पहले खाना खाने से पहले उसको खाना चाहिए, ठीक है। जैसे नाश्ता में सुबह सुबह शहर में लोग खाते हैं, वैसे ही हमको चना भी खाना चाहिए। लड़कों को वाट जुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट, दांत दिखाना, यानी समर्पण करना या दुख या अपना दुखड़ा सुनाना। दुखड़ा सुनना, सो यहाँ पर सुनना या सुनाना भी हो सकता है क्या? सुनाना, ये भी हो सकता है सुनाना। वाक्य देखिए, मुंशी जी जब अपने लड़की की शादी के लिए सभी जवार भाइयों के पास जाकर अपनी दांत दिखाई, लेकिन किसी भी ने नहीं सुनी। तो आप ही लोग बताइए, इस इस वक्त अभी भलाई का जमाना नहीं है, ठीक है। कोई बिना दहेज के अपने बेटे का शादी किसी गरीब लड़की से नहीं करेगी, ठीक है। गरीब, अमीर भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर, छाती पर पत्थर रखना, यानी हृदय कठोर होना या कठोर हृदय वाला। वाक्य, मुंशी जी अपने छाती पर पत्थर रखकर अपनी राजकोकिला भगजोगनी की शादी 40 से 42 साल के लड़के से की। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, इनके पास एक रुपया भी नहीं था, और जो घोड़ी था उसका वो घोड़ी बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध ही करा दी। तो बचा क्या उनके पास? कुछ नहीं बचा। तो क्या बोलते हैं, इतना गरीब हो गए थे कि एक रुपया भी नहीं था। इसके कारण वो 40 से 42 साल के लड़के से जो है भगजोगनी का शादी कर दी। देखिए नेक्स्ट मुहावरा क्या है? टन बोल जाना, यानी मर जाना या छोड़ देना। ओके, वाक्य देखिए, मुंशी जी अपने बेटी की शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद ही टन बोल गए, यानी मुंशी जी अपने बेटी भगजोगनी की शादी करने के बाद ही कुछ दिन बाद मर गए, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए नोट नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा टूक टूक हो जाना, यानी हृदय पर कड़ी चोट पहुंचना या बहुत दुख होना। वाक्य देखिए, मुंशी जी कहते हैं कि जब भगजुगनी का एकाध कफा चन्ना चबेना मेरे लिए लाती तो उस समय मेरा कलेजा टिक टूक टूक हो जाता। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर, भाषा की बात का 2 नंबर है। देखिए, बुढ़ापे की लाठी, और 2 नंबर क्वेश्चन है,
बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें कहावतों का प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है, अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थ क्या अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर किस किस का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें। तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिखा दिया है। बुढ़ापे की लाठी का क्या होगा, हर पुत्र अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी होता है। और दूसरा क्या है, जितने मुंह उतनी बातें, इसका क्या होगा, उनकी शादी होते देखकर जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। और जोगनी का शादी देखकर वो लोग एकदम जो है फुसफुसाने नहीं लगते हैं। देखिएगा आपका जो तरक्की, वो गरीबी, वो बेइज्जती देखकर और आपको बेइज्जत करते हैं और आप लोग मनोबल आपको गिरा देते हैं। कौन पटीदार और कौन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, वो यहाँ पर हाँ, निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखिए। तो क्या होगा, साधारण का विलोम रूप लिखना है, अमीरी का, कृत्रिम का, सुंदर का, कर्कश का, संतोष का। तो यहाँ पर उत्तर बाई उत्तर यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नीचे लिख दिया। देखिए यहाँ पर देखिए, साधारण का क्या होगा, असाधारण, अमीरी का क्या होगा, गरीबी, कृत्रिम क्या क्या होगा, प्रकृति। देखिए अब सुंदर का क्या होगा, कुरूप, कर्कश का क्या होगा, मधुर, संतोष का क्या होगा, असंतोष। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर पूरा हम लोग आज समाप्ति कर देंगे। देखिए निम्नलिखित शब्द के पर्याय लिखने हैं। क्या पर्याय, इसको शॉर्ट फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा बचपन में, 8वां 7वां 6ठा 5वां सब में पढ़ा होगा। तो घोड़ा, चिड़िया, घर, फूल, तीर्थ, सबका पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा का क्या होगा, अश्व, घोटक, तुरंग, चिड़िया, खग, पक्षी, पंछी, पक्षी पंछी। ये तो हमको नहीं लग रहा है पक्षी पंछी हो सकता है, इसको आप लोग हमको इस पर डाउट लग रहा है, ये आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये हमको लग रहा है ये दूसरा कुछ का टाइपिंग हो गया। ओके यहाँ पर लिख लीजिएगा अश्व, घोटक, तुरंग, यही ये जो है एकदम सही है। उसके बाद अगला देखिए, घर का क्या होगा, महल, भवन, निवास। फूल का क्या होगा, पुष्प, सूनम, मंजरी। तीर का बाण, संयक, सिलीमुख। अगला देखिए, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, भाषा और इमारत शब्द के वचन बदले। तो भाषा और इमारत क्या है, ये भाषा और इमारत क्या है, एक वचन है क्या, तो एक वचन है। तो मैंने जो है इसका क्या किया है, बहुवचन है, बहुवचन, इसको मैंने बहुवचन में कन्वर्ट किया है। तो यहीं पर देख रही है, देखिए यहाँ पर वचन बदलने के लिए कह रहा है। तो मैंने भाषा का भाषाएं और इमारत का इमारतें। तो थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों ने जब इस वीडियो को देखा है, इस सॉरी यार, इस वीडियो को आप लोगों ने जब लास्ट तक देखा है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिए, क्या लाइक कर दीजिए, ठीक है।
और जो है क्या, चैनल को आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो आपसे हम जरूरत ही नहीं कर रहा हूँ, हो सके तो हो सके ना, तो क्या इस इस वीडियो को इस वीडियो को जो है हो सके तो शेयर, क्या इसे यार शेयर कर दिए आप लोग। मैं यही एक वीडियो किस लिए बना रहा हूँ कि आप लोग जो है हमको हमको इस टारगेट है कि इस वीडियो पर 500 व्यूज का टारगेट है, 500 व्यूज का टारगेट है, और ज्यादा से ज्यादा 20 लाइक्स का टारगेट है, और कमेंट शेयर ये सब का कोई टारगेट नहीं है, हमको व्यूज और लाइक का टारगेट है। व्यूज 500 का और लाइक कितना है, 20 का टारगेट है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारा टारगेट पूरा कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग सब्जेक्ट का जो है हम पेयर करवाएंगे, जो है हमने हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, हिस्ट्री और ये हिंदी दोनों का जो एक एक पार्ट का जो है पूरा करा दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्लास में हम लोग फिर दूसरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा टारगेट पूरा कीजिएगा।